क्या आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से परेशान हैं? क्या आपके ऊपर भी डेब्ट का बर्डन है? क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की जिसका लोगों की फाइनेंस पर बुरा इम्पैक्ट होता है। डेब्ट की दो टाइप्स होती हैं, गुड डेब्ट और बैड डेब्ट। गुड डेब्ट वो होता है जो आप अपनी या अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए लेते हैं, जैसे एजुकेशन या इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेना एक्सेट्रा। बैड डेब्ट वो होता है जो आप पर्सनल लोन लेते हैं जिससे आपकी ग्रोथ नहीं होती। तो जिसकी बात हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं वो है बैड डेब्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि बैड डेब्ट के हमारी फाइनेंस पर क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। बैड डेब्ट फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह बन सकता है। जब हम पर बहुत सारा कर्ज होता है और हमें कोई आसान रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता कि हम कैसे इसे रिपे करेंगे, तो हम स्ट्रेस में रहते हैं, जो कि बैड डेब्ट का एक बहुत बुरा इम्पैक्ट है। बैड डेब्ट हमारी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ पर लिमिट लगा देता है और इन फ्यूचर हमारे लिए लोन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये हमारे फाइनेंशियल ड्रीम्स एंड गोल्स को अचीव करने से रोक देता है। अक्सर बैड डेब्ट का इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हमें लॉन्ग रन के लिए ज़्यादा पे करना पड़ता है और बजाय इसके कि हम अपने ही कमाए हुए पैसों का फ्यूचर के लिए सेव करें, हम इसी को रुपये करने में फंस जाते हैं और हमारी सेविंग्स कम होती जाती है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, हाउ टू गेट रिड ऑफ बैड डेब्ट। सबसे पहले तो आपको फेस करना होगा, क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को फेस नहीं करते आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। एक गहरी सांस लें और अपने तमाम बैड डेब्ट्स की एक लिस्ट बनाएं। ये आपके लिए मुश्किल और डरा देने वाला स्टेप हो सकता है, लेकिन ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि आप पर कितना कर्ज है, ताकि आप आगे की प्लानिंग कर सकें। अब आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को फिगर आउट करें कि कितना पैसा आप हर महीने कमा रहे हैं और कितना आप खर्च कर रहे हैं। अब आप अपनी पहली प्रायोरिटी अपनी स्पेंडिंग्स को दें और ये फिगर आउट करें कि कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो आप ना करें तो वहाँ से आप अच्छे पैसे बचा सकते हैं जिसे रीपेमेंट के लिए यूज़ किया जा सके। अब आपने प्लानिंग करनी है कि किस तरह रीपेमेंट की जाए। तो ये आपने कैसे करना है, मैं आपके साथ ऐसे दो मेथड्स शेयर करता हूँ जो इस प्लानिंग में आपकी हेल्प करेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले आप अपने छोटे कर्ज़ों से लेकर बड़े कर्ज़ों तक की एक लिस्ट बनाएं। स्टेप 2, अब अपने छोटे कर्ज़े को छोड़कर बाकी कर्ज़ों की मिनिमम पेमेंट कर दें। स्टेप 3, अब आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसे हों उससे अपने सबसे छोटे कर्ज़े की रीपेमेंट कर दें। स्टेप 4, जब आप अपने सबसे छोटे कर्ज़े की रीपेमेंट कर चुके हों तो आपने उसी इनकम को यूज़ करना है और अपने अगले छोटे कर्ज़े की मिनिमम पेमेंट कर देनी है। स्टेप 5, और इसी प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक आप अपने तमाम कर्ज़ों की रीपेमेंट ना कर दें। इस मेथड का आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप रीपेमेंट करेंगे तो ये आपको अगली रीपेमेंट के लिए मोटिवेट करेगा। अब समझते हैं दूसरे मेथड को, इसे भी स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आप अपने हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट से लेकर लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट्स तक के कर्ज़ों की एक लिस्ट बनाएं। स्टेप 2, अब हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स वाले कर्ज़े को छोड़कर तमाम कर्ज़ों की मिनिमम पेमेंट कर दें। स्टेप 3, अब आपके पास जो भी एक्स्ट्रा पैसे हों उनसे सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स वाले कर्ज़े की रिपेमेंट कर दें। स्टेप 4, जब आप हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट वाले कर्ज़े की रिपेमेंट कर चुके हों तो जिस इनकम से आपने पे किया हो उसी इनकम से अगले हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट वाले कर्ज़े की मिनिमम पेमेंट कर दें। स्टेप 5, इसी प्रोसेस को रिपीट करें जब तक सारे कर्ज़ों की रिपेमेंट ना हो जाए। इस मेथड को यूज़ करके आप लॉन्ग रन में अपने पैसों को बचा लेंगे, क्योंकि सबसे पहले आप उसी कर्ज़े की रिपेमेंट कर रहे हैं जिसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। दोनों तरीक़ों के अपने एडवांटेजेस हैं, तो आप दोनों में से कोई भी ऐसा तरीका चुन सकते हैं जो आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए बेस्ट हो। अगर आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है या आप अपना कर्ज़ा जल्दी से रीपे करना चाहते हैं तो आपको ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जिससे आप अपनी इनकम बढ़ा सकें। ऐसी चीज़ों को सेल कर सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। जब तक आप रीपेमेंट ना कर दें उस वक्त तक ओवर टाइम काम कर सकते हैं। कर्ज़ों की रीपेमेंट में वक्त लग सकता है, इसलिए ख़ुद को मोटिवेटेड रखें और छोटे गोल सेट करें। और ये याद रखें, आपका ये मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहने वाला और ये वक्त आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बना देगा। ये मेरे यूट्यूब करियर की पहली वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।